फिरदौस साहब, इससे पहले कि आपकी तरफ आऊं, सवालों को लेकर आऊं आपकी तरफ, मैं चाह रही हूं कि पहले एक वो बयान सुनवा दूं। कहा जा रहा है कि ये बयान असल में ये वजह इस्तीफा बना है, तो पहले वो बयान नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये बयान जो आपका, जिसके बारे में कयास किया जा रहा है कि ये बयान आपका वजह इस्तीफा बना है, तो सर यही वजह है और इस्तीफा लिया गया है या आप खुद मुस्ताफी हुए हैं? सर पहली चीज़ तो मुझसे इस्तीफा लिया नहीं गया, मैं खुद मुस्ताफी हूँ। इसलिए कि 2-3 चीज़ें अगर आप इसको बार बार भी चला लेंगे तो उसके अंदर मैंने जो बात कही वो ये कही, मैं शोर मचाऊंगा, शहर के मसाइल के शोर मचाऊंगा, इसलिए कि मुझे यहाँ से इलेक्ट किया गया और चाहे कोई भी हुकूमत होती, अगर मैं इलेक्ट होता तो मैं शोर मचाता और मुझे इस मसले का हल चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस शोर मचाने की वजह से जो बात मुझे उमर अयूब साहब ने कही, जब बात हुई कि वजह गैस की शॉर्टेज की ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक पाइपलाइन नहीं डालने की इजाज़त दे रही 1.5 साल से। हमने फिर उसके बाद जो है वज़ीर आला के घर के सामने भी गया, मैं अपने MPs के साथ गया और वहाँ भी याद आ जाए और मैं आज फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि उसके 2 दिन के बाद सिंध काबीना मजबूर ही और उन्होंने उस गैस की पाइपलाइन की इजाज़त दी है और वो कैबिनेट की मीटिंग के हुई। बात सारी ये कि उस बयान की एक इंटरप्रिटेशन आ गई कि मैं शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था वज़ीर आज़म को और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई आदमी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए और मैं अपनी इसी चीज़ के लिए कि मॉरली दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एंड इफ समबडी इज इंटरप्रेटिंग इट, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के डिसिप्लिन के लिहाज से यू कुड नॉट गो अगेंस्ट योर लीडर। तो मैंने इशू के पे तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के लीडर को ना मैं शर्म दिला रहा था, मैं कहता मैं उनको बताऊंगा कि ये मसला चल रहा है। तो मैंने खुद रिजाइन किया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल द राइट टू एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन। मुझसे अभी पीपल्स पार्टी के एक दोस्त ने किसी और प्रोग्राम में पूछा कि जी आपने MPA से रिजाइन किया। आप कह रहे हैं एक पुरजोर आवाज आपकी, सर अवाम के इशू पर एक पुरजोर आवाज, जब आपसे इस्तीफा तलब नहीं किया गया तो सर आपने इस्तीफा दिया क्यों? और आप कह रहे हैं कि आपके इस बयान का, क्योंकि इस बयान के बाद फिर आपने ट्वीट किया था, माफी मांगी थी, तो सर कौन कौन गलत इस्तेमाल कर सकता था या क्या लग रहा था आपको, कौन गलत इस्तेमाल कर लेता इसे? नहीं देखिए, पहली चीज तो ये कि मेरे पार्टी का वर्कर है, तो मैंने जो ट्वीट की थी मैंने कहा था आई अपोलोजाइज टू ऑल इंसाफियन, सारे इंसाफ के। मैंने किसी ये नहीं कहा कि लीडर को या किसी को, हर PTI के लोगों को, और मैंने उसमें लिखा मेरी इंटेंशन क्या थी, वो इंटेंशन भी लिख दी। वो ट्वीट आप दिखा भी सकती हैं, चाहे आप दिखा रही हूं सर। तो वो आप जब आप दिखाएंगी तो लोगों को नजर आ जाएगा कि मैंने फौरन ही उसी दिन ये ट्वीट की और उसी दिन मैंने, इससे पहले कि कोई आदमी इस बात को और आगे बढ़ाए, मैंने अपना रिजिग्नेशन भेज दिया था और अपने वजीर आजम के पास भिजवा दिया कि वो जो फैसला करना चाहिए। यही मैं पूछ रही हूँ आपसे, सर कौन आगे बढ़ा सकता था? नहीं देखिए, इसमें कोई भी हो, देखिए हर सियासी जमात के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, ये मैं उससे नहीं डिनाई करता। सम पीपल कैन टेक एडवांटेज, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई एडवांटेज ले। अगर कोई मुझसे पूछेगा, मैंने वो फैसला अपने सर आप खुलकर बात कर दें, वरना इल्जाम हलीम आदिल शेख साहब पर आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ आपके ताल्लुकात सही नहीं थे। तो सर आप खुलकर नाम ले लीजिए। देखिए, जहाँ तक है आप हर मकाम पे देखते जाएंगी कि मैं और हलीम आदिल शेख गवर्नर के साथ भी थे इस दिन, जिस दिन ये खबर निकली। ये फैसला चेयरमैन लीडर के हाथ में होना चाहिए, ये हर किसी को नहीं है। मैं समझता हूँ कि PTI से ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। PTI का जितने इमरान खान साहब ने हम लोगों को खुली इजाजत दी हुई है कि इस्तीफे के बाद वजीर आजम साहब का कोई पैगाम आपको मिला? वजीर आजम साहब ने मुझसे ये सवाल जरूर पूछा था कि डू यू थिंक सो यू वर राइट, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच ही डिड पोज, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आई अगेन मैंने ये सुना और उसके बाद मैंने ये ट्वीट किया।
मैंने ट्वीट की ना, यही ट्वीट की, और उसके बाद जो है मैंने कहा कि ये बात मुझे सही नहीं लगी। जब मैंने खुद सुना कि इसके मतलब 2-3 लिए जा रहे हैं, सिर्फ वो मतलब नहीं था जो मैं बयान करना चाह रहा था।